हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग एक थ्योरम कर चुके हैं। जो कौन सा थ्योरम कर चुके हम लोग? थ्योरम नंबर 38 था शायद वो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये थ्योरम कर चुके हैं। इसका देखो, ये थ्योरम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है थ्योरम? वृत्त के केंद्र से जीवा जो व्यास नहीं हो पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अब इस थ्योरम को हम लोग को प्रूफ करना है। देखते हैं कैसे प्रूफ होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है थ्योरम कि अगर ये एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त से एक कॉर्ड, एक जीवा इस तरह से ड्रॉ किया जाए अगर, ठीक है, ये सेंटर है, तो सेंटर से जो लंब डाला जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जीवा है, लेकिन वो व्यास नहीं है, तो व्यास नहीं है जीवा। इस पे डाला गया लंब, लंब मतलब परपेंडिकुलर, एक लाइन परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें तो ये क्या करेगा? जीवा को समद्विभाजित करेगा। मतलब ये जीवा था ना, इसको समद्विभाजित करेगा, अर्थात दो बराबर भागों में बांटेगा। यही हमको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में कह रहा है वृत्त के केंद्र से, यह है केंद्र, केंद्र से जीवा पर एक लंब डाला गया, जीवा पर एक लंब डाला जाएगा तो वो जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा, दो इक्वल पार्ट में जीवा को डिवाइड करेगा। यही हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए देखते कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख करके हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? क्वेश्चन देख करके हमको ड्राइंग बनाना होगा। जो क्वेश्चन में दिया है वही, क्या? एक वृत्त है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक वृत्त है। तो सबसे पहले हमको एक वृत्त बना लेना है। ठीक है, वृत्त पर लिखा हुआ है किस कोई एक जीवा है जो व्यास नहीं है, तो एक जीवा बनाना है और केंद्र से इस पे लंब डालना है। ठीक है, ड्राइंग आपको दिख भी रहा होगा यहाँ साइड में, ये है। लिखेंगे क्या इसके बारे में? लिखेंगे सबसे पहले कि माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, वृत्त है जिसमें एक जीवा ए बी है। ठीक है, फिर इसमें लंब के बारे में बात किया गया है, तो हम लोग लिखेंगे ओ से एक लंब डाला गया जो ए बी को डी पर काटती है। ठीक है, ठीक है, तो ये डी बिंदु है, यहाँ से एक लंब डाला गया डी पर। ठीक है, जो ए बी को किस पे काटती है? डी बिंदु पर काटती है। अर्थात ओडी जो है वो लंब है किसके ऊपर? ए बी पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे क्या लिखना पड़ेगा? ये हमको क्वेश्चन देख करके इतना लिख देना है और ये ड्राइंग बना देना है। सिर्फ क्वेश्चन से हम इतना लिख सकते हैं और ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद जो प्रूफ करना है, वो प्रूफ क्या करना है? प्रमाणित करना होगा। क्या प्रमाणित करना है? कि ओडी ए बी को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर लिखा है ना, जो लंब डाला गया वो जीवा को क्या करेगा? जीवा को
समद्विभाजित करेगा, मतलब ओ डी ए बी को समद्विभाजित करता है। ओ डी ए बी को समद्विभाजित मतलब बाइसेक्ट करेगा। करता है, ठीक है। यहाँ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, बुक में ही। अभी मैं उसको दिखा दूंगा, ठीक है। ये लिख दिया, सॉरी इसके में यहाँ पर ही हमको लिखना पड़ेगा, प्रमाणित करना में ही लिखना है। एक सेकेंड, हाँ, तो इसके आगे अर्थात जब ये समद्विभाजित करेगा, इसका मतलब ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट इक्वल होगा। क्या होगा? ए डी बराबर होगा बी डी के, ही ना। ये प्रूफ करना है हमको, फाइनली यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो प्रूफ करते हैं। इसके पहले हमको कुछ यहाँ रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रचना, कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में नहीं दिया हो और हमको कुछ ड्रॉ करना पड़े तो उसको हम लोग कहाँ करते हैं? कंस्ट्रक्शन में करते हैं उसको। तो उसको कंस्ट्रक्शन में करेंगे, क्या करेंगे देखना ध्यान से। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ए लाइन हमको मिलाना है, ए लाइन ये ओ ए और ओ बी को मिलाना है, ओ ए और ओ बी को मिलाना है। यहाँ पर हम लिखेंगे ओ ए और ओ बी को मिलाया गया। ठीक है, ये रचना में लिखना, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है? प्रमाण। देखो जैसे ही ओ ए और ओ बी को हम लोग मिला दिए, हमारे पास दो ट्रायंगल मिल गया। देखो ये एक ट्रायंगल मिला है और ये एक ट्रायंगल मिला है। इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग को क्या करना रहेगा? इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम दिखाएंगे, ठीक है, मतलब कॉन्ग्रुएंट। कैसे दिखाएंगे? देखो इसको एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। चलो प्रमाण में हम लोग दिखाएंगे अब कॉन्ग्रुएंट। प्रमाण, ठीक है। प्रमाण में क्या दिखाना है? त्रिभुज ओ डी ए और त्रिभुज ओ डी बी में ये दोनों ही समकोण त्रिभुज है। क्यों? ओडी लंब था, इसका मतलब दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों समकोण बनेगा। एंगल ओ डी ए बराबर होगा एंगल ओ डी बी के। दोनों समकोण, दोनों क्या है? राइट एंगल है, दोनों समकोण है, समकोण है। क्यों समकोण है दोनों? क्योंकि ओडी क्या था? ओडी लंब था, किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। जहां लंब होता है वहां पर दो समकोण बनते हैं, ठीक। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमको क्या दिखाना है? एक समकोण हो गया। अब देखो ओ ए बराबर है ओ बी के। ए क्यों बराबर है? क्यों बराबर है? दोनों एक ही वृत्त के अर्धव्यास है, दोनों एक ही वृत्त के रेडियस मतलब अर्धव्यास है, ठीक है। समझ लेना, अर्धव्यास है। ये देखो ये अर्धव्यास है ना, सेंटर से यहाँ तक, और ये भी अर्धव्यास है ना। तो दोनों क्या हो गया? एक ही वृत्त का अर्धव्यास। दो पॉइंट हो गया। तीसरा क्या दिख रहा है? बराबर ओ डी बराबर ओ डी, उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल में पड़ रहा है। उभयनिष्ठ भुजा
मतलब कॉमन साइड है, ठीक है। तो 1 2 3 तीन पार्ट बराबर हो गया। तो अब देखते हैं हम लोग ये कॉन्ग्रुएंट का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओ डी ए सर्वांगसम हो जाएगा अब इसके ओ डी बी के। कैसे? एंगल साइड या साइड एंगल साइड भी लिख सकते हैं। तो एंगल साइड से ये प्रमाणित हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमको जो पार्ट बराबर दिखाना था वो भी हम बराबर दिखा सकते हैं। क्या कहना पड़ेगा? क्या बराबर दिखाना था हमको? क्वेश्चन में क्या था? प्रमाणित करना में लिखा हुआ था जो कि ए डी बराबर बी डी, यही प्रमाणित करना था। क्यों बराबर हो जाएगा ये? इसको लिखा जाता है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा, अर्थात इंग्लिश में कहते हैं इसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, प्रमाणित हो गया ये। अगर ये दोनों बराबर है इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात OD जो है, OD AB को क्या कर रहा है? AB को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर जो थ्योरम लिखा हुआ है उसको मैं भी दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये रहा, ठीक। देखो सेम उसी तरह से है। अब समझ में आ जाएगा क्या करना है हम लोगों को कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, जो मैं पहले सबसे लिखाया था। O केंद्र वाला एक वृत्त है, जीवा AB है जो कि व्यास नहीं है, और OD इस पर लंब डाला गया, ठीक है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि OD AB जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात सेम यही बात लिखी गई थी, AD = BD। रचना में क्या करना था? दोनों अर्धव्यास को मिलाना है, मतलब OA को मिला देंगे, OB को मिला देंगे, यहाँ से OA को मिल जाएगा, यहाँ से OB मिल जाएगा, ठीक है। OD जीवा पर लंब है, ये बात हम लोग को दिया गया है प्रमाण में पहले ही बता दिया गया, यहाँ क्वेश्चन में ही बता दिया है कि लंब है, वो भी जीवा पे लंब है। अगर लंब है तो ये दोनों त्रिभुज जो है समकोणी त्रिभुज है, मतलब हम जो समकोण वाला पॉइंट लिखे थे, क्या एंगल ODA एंगल ODB दोनों समकोण है ना। यहाँ पर ये लोग पहले ही बता दे रहा है कि ये दोनों समकोण त्रिभुज है। तो बात एक ही है, समकोण त्रिभुज ODA और समकोण त्रिभुज ODB दोनों समकोण त्रिभुज है। तो इसमें ODA कोण ODA और ODB बराबर होगा, दोनों समकोण है, क्योंकि OD लंब था AB पर, लंब था तो दोनों समकोण। ये बात हम सबसे पहले लिखे थे, याद करो। फिर दोनों जो अर्धव्यास है कर्ण दोनों त्रिभुजों का, ये कर्ण रहा, ठीक है। कौन सा कर्ण है? ये है कर्ण, ये OA कर्ण है और इधर OB कर्ण है, ठीक है। दोनों कर्ण बराबर है क्योंकि एक ही वृत्त के दोनों अर्धव्यास है, और OD उभयनिष्ठ भुजा है क्योंकि दोनों त्रिभुजों में पड़ रहा है। सही बात है, हो गया। तो तीन पार्ट बराबर हो गया, एक हो गया ये एंगल, एक हो गया ये अर्धव्यास वाला भाग, और एक हो गया ये OD उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। अब हमको क्या प्रूव करना रहेगा? तीन जब बराबर हो गया तो ये दोनों क्या हो गए? दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। RHS कहाँ लिखा है? ये यहाँ क्या लिखना है? यहाँ लिखना है दो साइड एक एंगल, तो साइड एंगल साइड लिख सकते हैं या एंगल साइड एंगल लिख सकते हैं, सॉरी एंगल साइड साइड लिखते हैं, साइड एंगल साइड, SAS लिखना होगा, RHS नहीं, ठीक है। तो AD बराबर BD हो गया क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं होंगे, जिसको CPCT हम लोग बोले थे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
प्रूव्ड हो गया। बस इतना ही प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट किस थ्योरम पे वीडियो चाहिए बता देना कमेंट करके, और मैथ के कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसको भी अगर कमेंट करते हो तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और अगर किसी को मैथ्स के किसी सम्स में प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताना, मैं उस पर वीडियो बना करके डाल दूंगा। टाइम बहुत कम बचा है, अब जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते हम लोग। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने का। ओके बाय।